बच्चों अपन आज नेफ्रॉन की स्टडी है उसको करेंगे। नेफ्रॉन है वो क्या होता है, नेफ्रॉन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। व्हाट इज द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है। सबसे पहले नेफ्रॉन है उसके बारे में आपको बताना, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी इसी की बनी होती है और यूरिन फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। वन किडनी हैव 10 to 12 लाख नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं नेफ्रॉन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मेलपिंगियन कार्पस। मेलपिंगियन कार्पस इसका पहला पार्ट है, मेलपिंगियन कार्पस। जो मेलपिंगियन कार्पस है जिसको मेलपिंगियन बॉडी कहते हैं वो इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं नेक, और तीसरा पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं सिक्रेटरी ट्यूबस। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके सिक्रेटरी ट्यूबस। ठीक है, 3 पार्ट्स है इसके। पहला पार्ट हो गया मेलपिंगियन बॉडी, दूसरा पार्ट हो गया नेक और तीसरा हो गया सिक्रेटरी ट्यूबस। मेलपिंगियन बॉडी के बारे में बताते हैं, ये कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का ये पार्ट इसको कहा जाता है मेलपिंगियन बॉडी। मेलपिंगियन पार्ट है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है मेलपिंगियन बॉडी। इसके 2 पार्ट है मेलपिंगियन बॉडी के। एक पार्ट को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। पहला पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। तो 2 पार्ट है इसके। बाउल लाइक पार्ट है उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, और बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। मेलपिंगियन बॉडी कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है, और मेलपिंगियन बॉडी के कारण कॉर्टेक्स पार्ट ग्रेन्युलर होता है। इट इज ग्रेन्युलर, ये ग्रेन्युलर है ड्यू टू, ये कॉर्टेक्स पार्ट ग्रेन्युलर क्यों है मेलपिंगियन बॉडी के कारण ये ग्रेन्युलर है। फिर मेलपिंगियन बॉडी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती है। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आती हैं, और इफरेंट आर्ट्रियोल होता है उससे ब्लड जाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जाता है। एफरेंट और इफरेंट के बीच में 50 से 60, 50 to 60 पैरेलल क्या होते हैं, बंच होते हैं ब्लड कैपिलरीज के। इसके बीच में 50 से 60 पैरेलल ब्लड कैपिलरी के बंच है। इस ब्लड कैपिलरी के जो बंच है इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस है क्या, ग्लोमेरुलस एक्चुअल में क्या है, ब्लड कैपिलरी के बंच है। दीज आर द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो मेलपिंगियन बॉडी के बारे में अपन बताएंगे, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट, देयरफॉर वी सीन दैट कॉर्टेक्स पार्ट इज ए लुक लाइक ए ग्रेनुलर। ऐसे ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो ग्रेनुलर दिखता है किडनी का, क्योंकि यहाँ मेलपिंगियन बॉडी प्रेजेंट है। अब सवाल आता है मेलपिंगियन बॉडी में क्या क्या है। मेलपिंगियन बॉडी में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है। ये गुच्छा है ब्लड कैपिलरी का जिसमें 50 से 60 ब्लड कैपिलरीज पैरेलल होती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल आती है और ये डिवाइड हो जाती है बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी में। इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है। इफरेंट आर्ट्रियोल से ये ब्लड जा रहा है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, आपसे पूछा है ग्लोमेरुलस क्या है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में ये ब्लड कैपिलरी का बंच है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल क्या है, बोमेन कैप्सूल आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक्चुअल में एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इज ए बाउल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी वॉल के 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर इज स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बाहर वाली लेयर है ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है।
फ्लैट एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये अपन देखेंगे, ये मोमेन कैप्सूल बना रहे हैं, तो मोमेन कैप्सूल में आउटर लेयर क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। आउटर लेयर इज स्क्वेमस एपिथेलियम। आउटर लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इनर लेयर है वो क्यूबिडॉयल एपिथेलियम की बनी हुई है। इसके अंदर की तरफ क्या है, एक और लेयर है जिसका नाम होता है क्यूबिडॉयल एपिथेलियम लेयर। क्यूबोइडल एपिथेलियम लेयर, दो लेयर्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्यूबिडॉयल एपिथेलियम। अब जो ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम है, इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स है। दीज सेल्स इज कॉल्ड पोडोसाइट सेल्स। ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम है, उसकी सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। ये ध्यान रखना बच्चों। पोडोसाइट सेल्स क्या है, पोडोसाइट सेल्स ये होती हैं। ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम जो मोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट है, मोमेन कैप्सूल में जो क्यूबिडॉयल एपिथेलियम प्रेजेंट है, दीज आर मेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल, उनका नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। ये नाम आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आता है बॉडी पे पोडोसाइट सेल्स कहाँ होती हैं, मोमेन कैप्सूल में होती है। कहाँ होती है, मोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स होती है। अब इस पोडोसाइट सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये पोडोसाइट सेल्स इस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अंगुली जैसे ऐसे प्रोजेक्शन उभार होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह की। ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं इसके ऊपर, ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं इसके ऊपर। जो ये पोडोसाइट सेल्स है इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेबेकुले प्रोसेस। इनको क्या कहा जाता है, ट्रेबेकुले प्रोसेस कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस से जाकर लिपट जाते हैं। जो ग्लोमेरुलस है उससे जाकर ऐसे लिपट जाते हैं। ये प्रोजेक्शन क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस से जाकर लिपट जाते हैं। ये यूं जाकर क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस से जाकर लिपट जाते हैं और ग्लोमेरुलस को क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन देते हैं। क्या करते हैं, या कैच करते हैं। अब ये जो अपन कह रहे हैं, ये लिपट रहे हैं, ये ट्रेबेकुले के प्रोसेस, ये ट्रेबेकुले के प्रोसेस लिपट रहे हैं। और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। इस ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम और ये प्रोजेक्शन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इज मेड बाय, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इज मेड बाय ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी है उसकी वॉल प्लस प्रोजेक्शन, इन दोनों के मिलने से जो बनती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। इसमें पोर्स होते हैं, ये क्या होती है, पोर होती हैं इसमें बड़े बड़े, जिसके कारण फिल्टर होता रहता है ब्लड, दे कंटेन द पोर्स। तो ये अपने सबसे पहले मेल बिंग बॉडी पूरी हो गई है। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। एक नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हो गए, मेल बिंग बॉडी, नेक एंड सिक्रेटरी ट्यूबस। अब मेल बिंग बॉडी है वो कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। अब जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके अंदर मेल बिंग बॉडी प्रेजेंट है। मेल बिंग बॉडी के कारण क्या होता है, कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो ग्रेनुलर दिखता है। फिर अपन कहते हैं कि क्या होता है, इस मेल बिंग बॉडी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है मोमेन कैप्सूल। अब अपन पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस होता क्या है। एक्चुअल में एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, एफरेंट आर्टरियोल जा रही है। एफरेंट और एफरेंट के बीच में जो बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है, जो गुच्छा है ब्लड कैपिलरी का, उसको कहा जाता है मोमेन, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसमें 50 से 60 मोमेन कैप्सूल इज ए बाउल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी वॉल के 2 लेयर है, आउटर लेयर इज स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इनर लेयर इज क्यूबिडॉयल एपिथेलियम। जो ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम है उसकी सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेबेकुले प्रोसेस। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कुछ गाइड में मिलेगा कि इन प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, ट्रेबेकुले प्रोसेस। ये ट्रेबेकुले प्रोसेस कहाँ लिपटे रहते हैं, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर लिपटे रहते हैं। ऐसे जाके ग्लोमेरुलस पे लिपटे रहते हैं, ग्लोमेरुलस को उसमें फिट बनाए रहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन किससे बनी है, ब्लड कैपिलरी की वॉल और इन प्रोजेक्शन दोनों के मिलने से जो बनती है उसको कहा जाता है अपने ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। और ये प्रोजेक्शन दोनों के मिलने से बनी होती है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरी और ये प्रोजेक्शन दोनों के मिले, इसमें पोर होते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है।
अब वो नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट में हेल्पिंग इन बॉडी पूरा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो नेफ्रॉन का है, फर्स्ट पार्ट इज हेल्पिंग इन बॉडी। या हेल्पिंग इन कार्पस। सेकेंड है नेक। कुछ किताब वाले नेक के बारे में बताते हैं, कुछ बताते नहीं है, क्योंकि नेक स्मॉलेस्ट पार्ट है। सिक्रेटरी ट्यूबस, 3 पार्ट्स हैं। नेक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये सबसे पहले अपन नेफ्रॉन देख रहे हैं। नेफ्रॉन का ये वोमेन कैप्सूल है, फिर ये नेक है। नेक कहाँ समाप्त होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक नेक के अंदर ध्यान रखना, इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। नेक है और सीलिएटेड एपिथेलियम। नेक के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। ये क्या करती है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनेगा उसके मूवमेंट में हेल्प करेगी। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनेगा उसके मूवमेंट में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है नेफ्रॉन का। इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के मूवमेंट में सहायता करती है। अब उसके बाद सिक्रेटरी ट्यूबस है। सिक्रेटरी ट्यूबस का पहला पार्ट है पीसीटी, दूसरा पार्ट है हेनले लूप, और तीसरा पार्ट है डीसीटी, और चौथा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स। डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स। और हेनले लूप कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो इसके 4 पार्ट हो गए, पीसीटी, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। अब अपन एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो नेक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। सिक्रेटरी ट्यूबस में 4 पार्ट है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, और हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। अब अपन डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को। पीसीटी को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हेनले लूप, फिर उसके बाद डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट। अब ये 3 पार्ट हो गए इसके। सबसे पहला अपन सिक्रेटरी ट्यूबल्स का पहला पार्ट है पीसीटी। ये है वोमेन कैप्सूल, ये है नेक, और ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स। पीसीटी के बारे में ये बताना, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट। ये किस में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में बताना है इसकी जो वॉल है, इट वॉल इज मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम। इसकी वॉल किसकी बनी होती है, क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी होती है। इट वॉल हैव ए क्यूबिडल एपिथेलियम। इसकी वॉल किसकी बनी होती है, क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी होती है। इसकी वॉल के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसके वॉल के ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं। इस जो ये क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसके ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई होते हैं। ये ऐसे माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट। माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई है वो स्ट्रक्चर, और ये क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर फॉर्मेशन करेंगे। ये ब्रुश बॉर्डर है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोविलाई ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ रुके रहता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ रुका रहता है, और उसका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, माइक्रोविलाई क्या करते हैं, एक तरह से आपने देखा होगा, आप दातुन करते हो, ब्रुश होता है, ब्रुश के अंदर पानी की बूंद डालो, क्या उसमें से पास आउट हो सकती नहीं। तो वैसे ये माइक्रोविलाई है,
माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसको रोक लेते हैं। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट छन के आया है, यह सब माइक्रोविलाई है, यह सब क्या है, ये माइक्रोविलाई है। ये क्या कर रहे हैं, ब्रुश बॉर्डर बना रहे हैं, ये ब्रुश बॉर्डर बना रहे हैं। और ब्रुश बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ऊपर से आ रहा है वो सब इसमें फंस जाता है। तो पीसीटी के अंदर क्या होता है, पीसीटी प्रेजेंट इनटू कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। इसमें क्यूबिडल एपिथेलियम है, माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसको लॉन्ग टाइम तक रोके रखते हैं और इसमें क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। ये यानी लॉन्ग टाइम तक रोके रखेंगे, इसमें ब्रुश बॉर्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। इसकी जो क्यूबिडल एपिथेलियम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। यहाँ से ग्लूकोज कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो ग्लूकोज है इट इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब, ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। ये क्वेश्चन आता है कि पीसीटी से क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरह से आप बताओगे कि पीसीटी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन हेनले लूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेनले लूप। हेनले लूप होती है वो एक्चुअल में क्या, हेयर पिन लाइक है। कैसा है, हेयर पिन लाइक है। ये हेयर पिन के जैसी स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट आपको बताना, इट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर पिन के जैसा होता है, यू शेप का होता है। हेयर पिन और यू शेप, बालों में जो काली काली पिन लगाई जाती है उसके जैसे ये होता है, यू शेप का होता है। इसकी एक आर्म्स होती है उसको कहते हैं डिसेंडिंग, जो पीसीटी से अटैच है। जो पीसीटी से अटैच है उसका नाम होता है एसेंडिंग। नीचे आ रही है उसको कहते हैं एसेंडिंग आर्म्स, और वापस ऊपर जा रही है और डीसीटी से मिल रही है उसको कहते हैं, नीचे आ रही है तो अपन कह रहे हैं डिसेंडिंग। क्या कहते हैं, नीचे आती है तो उसको कहा जाता है डिसेंडिंग, और ऊपर आती है तो उसको अपन कहते हैं एसेंडिंग। ठीक है, ऊपर जा रही है तो इसको कहा जाता है एसेंडिंग। दो आर्म्स है, एक नीचे आ रही है जिसका नाम डिसेंडिंग आर्म्स है, और ऊपर आ रही है उसका नाम एसेंडिंग आर्म्स है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इट इज मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या होते हैं, जो माइक्रोविलाई होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। डिसेंडिंग आर्म्स वाटर के लिए क्या परमिएबल होती है, और एसेंडिंग आर्म्स आयन के लिए परमिएबल होती है। ध्यान रखना थोड़ा, ये आयन है इसमें से रिमूव हो जाते हैं और इसमें से वाटर रिमूव हो जाते हैं। आयन इसमें से इम्परमिएबल होंगे या वाटर इम्परमिएबल होगा। फिर डीसीटी है, डीसीटी और एसीटी पीसीटी सेम ही होती है। ये जो हेनले लूप है ये मेडुला में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, किडनी के मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है। अब ये जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स है, ये भी कहां स्थित होती है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। इसके अंदर भी क्यूबिडल एपिथेलियम है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्यूबिडल एपिथेलियम है। इट मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम, बट इसके ऊपर माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। ये मैन डिफरेंट हो गया कि पीसीटी के अंदर क्या थे, माइक्रोविलाई थे, डीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। दोनों के अंदर क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसके अंदर भी क्यूबिडल एपिथेलियम, इसके अंदर भी क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कॉर्टेक्स में, ये कॉर्टेक्स में है, ये अपने हो गया। फिर अपन नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, उसका अध्ययन करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट आपको बताता है कलेक्टिंग डक्ट होता क्या है। तो कलेक्टिंग डक्ट अपन ने देखा, ये डीसीटी ओपन इन ए कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आप बताओगे, कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, सॉरी ये मेडुला में प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेडुला। अब कलेक्टिंग डक्ट में ये क्वेश्चन आता है, कलेक्टिंग डक्ट आपस में रीजॉइन होती है। ऐसे ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये दूसरी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, तीसरी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये चौथी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये पांचवी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन एंड ए फॉर्मेशन ए थिक डक्ट, उसको कहा जाता है बेलिनी डक्ट। बेलिनी डक्ट, ये क्वेश्चन बना यहां से।
बेलिनी डक्ट क्या है? तो अपन ने बताया कि ये तो अब सवाल आता है बेलिनी डक्ट क्या है? तो कलेक्टिंग डक्ट आपस में रीजॉइन होती है और एक मोटी डक्ट बनाती है। कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन एंड फॉर्मेशन ए थिक डक्ट व्हिच इज कॉल्ड बेलिनी डक्ट। बेलिनी डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन, जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आपस में जुड़ती है और एक मोटी नली बनाती है, उसको कहता है बेलिनी डक्ट। बेलिनी डक्ट ओपन इन ए यूरेटर पेल्विस, जो यूरेटर का पेल्विस है उस यूरेटर के पेल्विस में ये ओपन होती है। इट ओपन इन ए यूरेटर पेल्विस, जो यूरेटर है उसके पेल्विस के अंदर ये ओपन होती है। तो अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। नेफ्रॉन में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। फिर नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन के 3 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। सबसे पहले मेलपिंगियन बॉडी पढ़ लिया, फिर उसके बाद में नेक पढ़ लिया, फिर सिक्रेटरी ट्यूबल्स पढ़ लिया। अब उसके बाद अपन ने सिक्रेटरी ट्यूबल्स है उसके 4 पार्ट्स है उनका स्टडी कर लिया, पीसीटी, हैंडलेन लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में एक क्वेश्चन आ गया कि कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन एंड फॉर्मेशन ए थिक डक्ट मोटी डक्ट बनाती है, उसको क्या कहते हैं? बेलिनी डक्ट कहते हैं। बेलिनी डक्ट कहां पर ओपन होती है? यूरेटर के पेल्विस में ओपन होती है, अपने को ध्यान रखना है।